नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर पावर सेंटर का शो। मैं हूं आशीष तिवारी। आज के इस एपिसोड में हम कोई राजनीतिक एनालिसिस नहीं करने जा रहे हैं, किसी सियासी घटनाक्रम पर चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी करने जा रहे हैं वो उत्तराखंड के लिए, समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हम आपसे चाहेंगे कि इस पूरे वीडियो को देखिएगा और आखिर में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आखिर जो एनालिसिस हमने किया है उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं। कर्णप्रयाग में हुआ विवाद, निहंग सिखों और स्थानीय व्यापारियों के साथ हुआ विवाद, सबको पता है क्या कुछ हुआ इसमें। और इस घटना की चर्चा ना सिर्फ उत्तराखंड में हुई बल्कि हिमाचल में हुई, इसकी चर्चा पंजाब में हुई, दिल्ली में हुई, तमाम जगहों पर इस घटना की चर्चा हुई। और इसी घटना के को बैकग्राउंड में रखते हुए आज हम ये पावर सेंटर का शो लेके आए हैं। और इस शो की शुरुआत में हम ये बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यह शो और इसमें कही गई बातें किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, किसी समाज के खिलाफ नहीं है, किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये खुद की जिम्मेदारी को समझने, सामाजिक ताने बाने को बनाए रखने की ज़रूरत किस तरीके से है उसका एक एनालिसिस है, उसकी एक कोशिश है, उस पर एक बहस है, उस पर एक चर्चा है। कर्णप्रयाग की घटना हुई, सबको पता है। सवाल यह है कि विवाद इतना बढ़ा कैसे। इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, हम सीधे पॉइंट पर आते हैं। सवाल यह है कि ये विवाद इतना बढ़ा कैसे। क्या इसे रोका जा सकता था? कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती थी जिससे ये विवाद इतना बढ़ता नहीं? सवाल यह भी है कि क्या स्थानीय प्रशासन ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया, समझा और इसे रोकने की कोई कोशिश की? तुरंत हो सकता है कि हो, लेकिन सवाल पूछा जाएगा और इसका जवाब आना चाहिए। एक दूसरा पॉइंट जो हमारे दिमाग में आता है कि क्या कानून का राज वहां पर दिखा या नहीं दिखा। दरअसल देखिए, कानून का राज अगर है तो वो दिखना चाहिए। निहंग सिखों और स्थानीय व्यापारियों के बीच में जो कुछ भी हुआ, जो घटनाक्रम हुआ, वो हो सकता है वो तात्कालिक प्रतिक्रिया रही होगी और उस तात्कालिक प्रतिक्रिया में ये सारी घटनाएं हुई होंगी। लेकिन सवाल उस घटना के बाद अगर आप एक निष्पक्ष स्थान पर खड़े होकर पूछेंगे तो पूछा तो जाएगा कि क्या कानून का राज वहां पर दिखा था। सरकार से जो अपेक्षा की जाती है कि कानून का राज दिखना चाहिए, क्या वो वहां पर दिख रहा था? कुछ और मसले उठाएंगे। एक सबसे बड़ी बात जिसको लेकर सरकार को तैयार होना पड़ेगा और वो ये है कि जब कर्णप्रयाग की घटना हुई, तात्कालिक प्रतिक्रियाएं हुई, स्थानीय प्रशासन के ऊपर जब सवाल उठे कि क्या उस पूरी जो घटना थी उसको गंभीरता से लिया गया या नहीं लिया गया, उसके बाद जो सवाल उठता है और वो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, वो ये कि सोशल मीडिया पर सही जानकारी और अफवाहों के बीच में क्या कोई अंतर रह पाया? क्या उसको फिल्टर करने का कोई तरीका हमारे पास था? दरअसल ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल इसलिए बन जाता है क्योंकि जब इस राज्य में पर्यटन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, वाकई में अब ये राज्य पूरी तरीके से जो इकोनॉमी है, अब इसमें पर्यटन बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। चार धाम हो, इसके साथ ही अलग अलग जो पर्यटक स्थल हों, वहाँ पर पर्यटकों की संख्या बहुत बढ़ रही है और अन्य राज्यों से लोग आ रहे हैं। और ऐसे में अगर कोई ऐसी घटना होती है और सोशल मीडिया पर उसके वीडियोस तैरते हैं, उसके बाद उस पर दो तरीके के वीडियोस के साथ रिएक्शंस आते हैं। एक तो अफवाहें फैलती हैं, उसके साथ उस पर लोगों के रिएक्शंस आते हैं और धीरे धीरे वो रिएक्शंस बड़े मैच्योर होते हैं और वो लोगों का थॉट प्रोसेस इफेक्ट करने लगते हैं, उसको प्रभावित करने लगते हैं। इसीलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था है, कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि हम इस तरीके की सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों को बिल्कुल स्पष्ट और सही जानकारी के साथ उनका तोड़ निकाल पाएं। इसकी तैयारी हमें करनी होगी। हमारे सरकार को, हमारे प्रशासन शासन को इसकी तैयारी करनी होगी, क्योंकि अगर आपके पास तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए, सही जानकारी देने के लिए मैकेनिज्म नहीं होगा तो अफवाहों को फैलने का वक्त मिल जाता है। और यही वजह है कि कर्णप्रयाग की घटना इतनी तेजी से आगे बढ़ी और उसके गलत मायने भी निकाले गए कि वो बाद में सियासी उबाल के तौर पर सामने दिख रहे हैं। एक सवाल ये है
कि जो कुछ भी हुआ है या हो रहा है, अगर इसको आप एक साथ देखते हैं, हरियाणा से कोई पर्यटक आता है, पंजाब से कोई पर्यटक आता है, उत्तर प्रदेश से कोई पर्यटक आता है, और उसके बाद तमाम वीडियोस वायरल होते हैं। इसके साथ साथ उत्तराखंड की जो सामाजिक पहचान जुड़ी हुई है, उसको लेकर क्या, उसके बारे में कौन बात करेगा? ये बात हमें करनी होगी और बिल्कुल इसको खुले तौर पर हमें कहना होगा कि उत्तराखंड की जो पहचान रही है हमेशा से शांति की रही है, सह अस्तित्व की रही है, क्योंकि पर्यटन कोई नई बात नहीं है इस राज्य के लिए। आप जम्मू कश्मीर चले जाइए, आप केरल चले जाइए, आप उत्तराखंड आ जाइए, हिमाचल आ जाइए, पर्यटक हमेशा से यहाँ आते रहे हैं और एक हमेशा से समन्वय, शांति, सह अस्तित्व बना रहा है। कोई नई बात नहीं है यहाँ के लिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों में अगर बदलाव हुए हैं तो इसके लिए कौन सी वजहें जिम्मेदार है, इसको समझना होगा, ताकि उत्तराखंड की जो सामाजिक पहचान है वो कहीं से प्रभावित न हो। ये एक बड़ा सवाल है। अब कुछ और बातें, चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए कुछ और बातें सरकार के मूल्यांकन की। सरकार का मूल्यांकन भी होना चाहिए, क्योंकि सरकार ही है जो वो तैयारियां कर पाएगी, क्योंकि मैकेनिज्म उसी के पास है, अधिकारी उसी के पास हैं, व्यवस्थाएं उसी के पास हैं, टूल्स उसी के पास हैं, आम नागरिक के पास तो है नहीं। तो बात सरकार की। अब सरकार के लिए भी कई सवाल हैं हमारे पास। कर्णप्रयाग की घटना उसे एक तरफ कर देते हैं, लेकिन आप कलेक्टिविटी में देखते हैं, अगर एक साथ देखते हैं तो सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड बढ़ते पर्यटन के लिए पूरी तरीके से तैयार है? आप सिर्फ पर्यटन विभाग खोल लीजिए, पर्यटन के लिए तमाम जो लोकेशंस हैं उनका प्रचार कर लीजिए, सिर्फ इतना भर अच्छी सड़कें हो जाएं, चौड़ी सड़कें हो जाएं, टूरिस्ट स्पॉट के बारे में सबको जानकारी हो जाए, सिर्फ इतना भर हमारी जिम्मेदारी हो तो वो ख़त्म नहीं होती है। जिम्मेदारी शायद इसके बाद बढ़ जाती है और अब ये सरकार को समझना होगा और बड़ी ईमानदारी के साथ। इसीलिए हम अपने इस पावर सेंटर के शो में ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सरकार की जिम्मेदारी प्रभावी तरीके से है इस बढ़ते पर्यटन को लेकर। एक सबसे अहम बात, कभी भी कोई घटना होती है किसी पर्यटक स्थल पर तो सबसे पहला फोन पुलिस को जाता है। अब सवाल पुलिस से ही, पुलिस की व्यवस्था को लेकर, सरकार क्या पुलिस व्यवस्था को इस तरीके से बना पा रही है कि बढ़ते पर्यटन को लेकर वो संवेदनशील हो? कोई विशेषीकृत दल बनाया जाए जो बाहर से आने वाले, अन्य राज्यों से आने वाले पर्यटकों के साथ कम्युनिकेट कर सके, और अगर कोई ऐसी व्यवस्था जो ठीक नहीं है, अप्रिय व्यवस्था या अप्रिय घटना कोई हो रही है, तो उसको घटने से पहले काफ़ी हद तक रोक सके, क्या कोई ऐसा विशेष दल या कोई ऐसी व्यवस्था हम बना सकते हैं? क्योंकि बढ़ता पर्यटन कोई आज की बात नहीं है, अब ये लंबे समय तक चलने वाला है, और ऐसे में हमें ये सोचना होगा। और सिर्फ पुलिस प्रशासन नहीं, हमारी समूची व्यवस्था का जो मैनेजमेंट है उसको बहुत संवेदनशील बनाना होगा। तो सवाल ये है कि सरकार क्या बढ़ते पर्यटन को लेकर कुछ संवेदनशील प्रभावी प्रबंधन के बारे में सोच भी रही है कि नहीं सोच रही है? अगर नहीं सोच रही है तो इस तरह की घटनाएं होती ही रहेंगी और हम देखते रहेंगे। एक सवाल और, क्या ऐसा हो सकता है, जो हमारे मन में ये सवाल आ रहा है और इसीलिए पावर सेंटर के शो में हम लेके आए हैं इसको, कि बाहर से आने वाले यात्रियों और स्थानीय लोगों के बीच में कोई कोड ऑफ कंडक्ट जैसी कोई बात हो सकती है? कोई कोड ऑफ कंडक्ट के लिए एसओपी बन सकती है? बातचीत, संवाद कैसे हो दोनों के बीच में, क्या ये तय किया जा सकता है? कई बड़े देशों में ऐसा होता है कि आप पर्यटक के साथ, अन्य देशों के साथ, देशों से आए हुए पर्यटकों के साथ कैसे संवाद करेंगे, किन विषयों पे करेंगे संवाद, ये तय होता है, एक तरीके से एक एसओपी होती है। क्या हम कम से कम अपने पर्यटक स्थलों पर ये कोड ऑफ कंडक्ट बता सकते हैं, लोगों को कह सकते हैं कि आप इसको फॉलो करिए? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और शायद अगर इस शो को हमारी जिम्मेदार जो एजेंसियां हैं वो देख रही हूं तो शायद इस बारे में सोचें भी। एक और सवाल ये है, पुलिस की बात हो गई, सरकार की बात हो गई, कुछ और एजेंसियां आती हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आता है जो
ज़िले के स्तर पे तमाम अधिकारी होते हैं, चाहे वो ज़िला पर्यटन अधिकारी हों, चाहे एसडीएम हो, तमाम और जो ज़िले के अधिकारी होते हैं, उनके पास इन पर्यटकों के साथ प्रभावी संवाद स्थापित करने के लिए क्या उनको भी ट्रेन किया जा सकता है, उनको भी बताया जा सकता है कि भाई पर्यटन बढ़ रहा है तो आपको किस तरीके से इन पर्यटकों के साथ बातचीत करनी है। ये सवाल हो सकता है कि एक बार को सुनने में आपको लगे कि कैसे सवाल है, लेकिन यकीन मानिए कि ये सवाल उत्तराखंड में बढ़ते पर्यटन के बाद बहुत मौजूद हैं और इन सवालों पर काम करने की ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल जो इन सारे सवालों को एक साथ जुड़े हुए है कि क्या राज्य के पास बढ़ते पर्यटक दबाव को रोकने के लिए कोई दीर्घकालिक रोड मैप तैयार है भी या नहीं है। ये अगर है रोड मैप तो शायद इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी और फिर शायद आपको हरियाणा, उत्तर प्रदेश से आने वाले पर्यटकों की इस तरीके के व्यवहार न दिखें या बहुत कम दिखें। इस तरीके के वायरल वीडियोस आपको ना दिखें कि तुंगनाथ में लोग जाते हुए तेज आवाज़ में डीजे बजा रहे हैं अपनी गाड़ियों पे और डांस कर रहे हैं, कोई गाड़ी की सनरूफ खोलकर गाना गा रहा है। इस तरीके की वीडियोस से बचने के लिए शायद ये ज़रूरी है कि हम इन सारी चीज़ों पर काम करें, पर्यटकों को भी बताएं कि आपको इन एसओपीज़ को फॉलो करना है, वरना आपके लिए मुश्किल हो सकती है। इस राज्य की तीर्थ स्थानों, पर्यटक स्थलों की जो गरिमा है, जो उनका ऑरा है, उसके बारे में हमें ही अपने पर्यटकों को बताना होगा और किस तरीके से अपने पर्यटक जो दबाव बढ़ रहा है लगातार उससे हमें अपने सामाजिक ताने बाने को बचा कर रखना होगा। यही सवाल हैं आज के इस पावर सेंटर के शो में। हमने पहले ही कहा था कि किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं है, किसी समाज के खिलाफ नहीं है, किसी सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये सवाल खुद से हैं और हमें उम्मीद है कि शायद अगर सरकारें, एजेंसियां इस पर काम करेंगी तो शायद इस तरह की घटनाओं से हम निजात पा सकते हैं। पहाड़ और पंजाब की जो बातें पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में तैर रही हैं, शायद ये बातें फिर ना आपको सुनाई दें और इसके लिए हमें व्यवस्था अभी से करनी होगी। हमने पहले ही आपसे कहा था कि इस वीडियो को अगर आप पूरा देख रहे हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर जाइएगा। तो ये वीडियो आखिर में आ चुका है, आपसे गुजारिश है कि अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताकर जाइएगा। और चलते चलते अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।